नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। जिसे देख अधिकारियों के पसीने छूट जाते हैं, आवाज़ सुन थर थर कांप उठते हैं, जिसके दो टूक जवाब से इंसान अपने दाएं बाएं झांकने को मजबूर हो जाता है। विरोधी नेताओं को करारा जवाब देने वाली मायावती आखिर इतनी सख्त क्यों है? मायावती का नाम कौन नहीं जानता। यह वह नाम है जो देश के सबसे बड़े राज्य यूपी का बड़ा चेहरा है। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी मायावती आईएएस बनना चाहती थी, लेकिन गरीबी बदहाली की जंग लड़ रही इस हौसले बुलंद महिला की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वे यूपी की मुख्यमंत्री बनी। आज उनके बिना यूपी की राजनीति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मायावती का जन्म एक गरीब और दलित परिवार में 15 जनवरी 1956 में दिल्ली के लेडी होर्डिस अस्पताल में हुआ था। उनके पिता प्रभुदयाल पोस्ट ऑफिस में क्लर्क और मां रामरती गृहिणी थी। मायावती के 6 भाई और 2 बहनें हैं। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में मकान के 2 छोटे कमरों में उनका परिवार रहता था और यहीं खेलते कूदते मायावती का बचपन गुजरा। मायावती की मां भले ही अनपढ़ थीं, लेकिन अपने बच्चों की उच्च शिक्षा देना चाहती थी। इंद्रपुरी इलाके के प्रतिभा विद्यालय से मायावती ने शुरुआती पढ़ाई की। बचपन से ही माया का सपना था कि कलेक्टर बनने का। बीएड करने के साथ साथ प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने लगी। वो दिन में बच्चों को पढ़ाती और रात भर अपनी पढ़ाई करती थी। 1977 का वो दिन जब उनके आर्थिक हालातों ने उन्हें एक स्कूल टीचर बना दिया था। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी भी की। गरीबी और बदहाली की शुरुआती जिंदगी के बावजूद मायावती ने कभी हार नहीं मानी, जिसका परिणाम ये है कि आज प्रदेश की राज्य की राजनीति की समीकरण उन्हीं से तय होते हैं। वह दलित, वंचित और शोषित तबकों के लिए हौसला बन चुकी हैं। जुझारू राजनीतिक माने जाने वाली मायावती ने जो कुछ हासिल किया है, वो एक लंबी राजनीतिक लड़ाई के बाद ही हासिल किया है, जिसमें कांशीराम का बहुत बड़ा योगदान है। मायावती आज जो कुछ भी हैं, उसमें कहीं हद तक कांशीराम का हाथ है। 1977 की बात है, जब जनता पार्टी ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जाति तोड़ो नाम से एक 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया था, तो उसमें मायावती भी शामिल हुई। इस सम्मेलन में हरिजन शब्द का बार बार प्रयोग किया जा रहा था, जिसका मायावती ने मंच पर आकर विरोध जताया। मंच पर उनके भाषण को सुन सबने तारीफ की। इसी सम्मेलन में मौजूद कांशीराम ने मायावती के भाषण को सुना और वह उनसे काफी प्रभावित हुए। इसके बाद एक दिन वह मायावती के घर पहुंच गए। मायावती उन दिनों टीचर की जॉब कर रही थी और एलएलबी भी कर रही थी। कांशीराम से बात करके मायावती ने कलेक्टर बनने का सपना छोड़ दिया। तब कांशीराम को पता चला कि मायावती कलेक्टर बनकर अपने समाज के लोगों की सेवा करना चाहती हैं, तो उन्होंने मायावती से कहा कि मैं तुम्हें मुख्यमंत्री बनाऊंगा और तब तुम्हारे पीछे एक नहीं कलेक्टर फाइल लेके तुम्हारे आदेश का इंतजार करेंगे। राजनीति में आने के बाद मायावती का जो सफर शुरू हुआ, तो फिर आगे ही बढ़ता गया। बीएसपी में कांशीराम के रहते ही उन्होंने टॉप पोजीशन हासिल कर ली थी। कई विरोधियों के बावजूद मायावती का कद पार्टी में बढ़ता चला गया, लेकिन गेस्ट हाउस कांड मायावती के जीवन की बड़ी घटना है। उसके लिए वह बेहद डरावनी याद है। इस भयानक दिन ने उनके लिए अच्छी शुरुआत भी की। इस कांड के बाद ही वह सीएम की कुर्सी पर बैठी। यूपी में 1993 में सपा और बसपा गठबंधन की सरकार बनी थी। इसमें मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1995 में उन्होंने बसपा से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। इससे बौखलाए मुलायम सिंह के समर्थकों ने 2 जून को लखनऊ गेस्ट हाउस को घेर लिया।
उस दिन मायावती पर सपा कार्यकर्ताओं ने हमला किया और उनको जान से मारने की कोशिश भी की। उसी दिन बीजेपी ने बसपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। इस घटना के अगले ही दिन मायावती पहली बार यूपी की सीएम बनी। 15 दिसंबर 2001 को कांशीराम ने मायावती को बीएसपी प्रमुख के तौर पर घोषित किया। इसके बाद वह लगातार 2003, 2006, 2014 में लगातार बीएसपी के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुनी गई। आज भी वह बीएसपी की अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।